तो आज डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ आपने कंक्लूड किया है और न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो एक्चुअली फोर्स को मेजर करने का तरीका बताता है और वहां से हमें निकलते हैं कि जो फोर्स के यूनिट्स है, ठीक है ना, तो उनको आप कैसे डिफाइन करेंगे और उनके वैल्यूज वगैरह के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो फोर्स के दो किस्म के यूनिट्स होते हैं, एक है एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट्स को आप प्रैक्टिकल यूनिट्स भी बोलते हैं। तो वो ग्रेविटेशन और प्रैक्टिकल यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो आज देखेंगे एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स जैसे आप पहले से जानते हैं पिछले क्लास से कि आप न्यूटन जो लेते हैं एज यूनिट ऑफ फोर्स और डाइन जो लेते हैं एज यूनिट ऑफ फोर्स, ये दोनों एब्सोल्यूट यूनिट्स है, ठीक है। बाद में डिफरेंस हम आपको बता देंगे एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट्स के बारे में। फिलहाल हम एब्सोल्यूट यूनिट्स डिस्कस करना चाहते हैं फोर्स की, उनकी डेफिनेशन वगैरह, उनके वैल्यूज वगैरह। तो न्यूटन और डाइन को आज हम एक्चुअली डिफाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम न्यूटन के सेकंड लॉ का सहारा ही लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ जो है मैथमेटिकली हमने इसको देख लिया कि ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप, आई विल कॉलिंग इट इक्वेशन 1। तो अगर मैं एसआई की बात करूंगा, एसआई की बात करूंगा तो फोर्स का यूनिट क्या बनेगा, यूनिट। तो फोर्स का यूनिट बनेगा एसआई में, मास को हम किलोग्राम में मापेंगे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापेंगे। तो फोर्स का यूनिट बनता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हकीकत में एसआई यूनिट फोर्स का यही है और इसी को नाम दिया गया है इन ऑनर ऑफ न्यूटन, ठीक है ना। न्यूटन नाम दिया गया है न्यूटन के ऑनर में, इस न्यूटन जो है इसके ऑनर में न्यूटन नाम दिया गया है, जिसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है एब्सोल्यूट यूनिट, याद रखना। तो ऐसा जो है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, ये ऐसा सिस्टम में फोर्स का यूनिट है, ठीक है। तो फोर्स का ऐसा सिस्टम में यूनिट कौन है, न्यूटन। लेकिन न्यूटन खुद हकीकत में बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसी तरह अगर सीजीएस यूनिट्स की बात करेंगे तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट बनता है वो बनेगा, तो यहां हम किलोग्राम के बदले मास को मापेंगे ग्राम में, एक्सेलरेशन को मापेंगे मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बदले सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट बनेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसी चीज को नाम दिया गया है डाइन। तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है दैट इज डाइन, लेकिन डाइन खुद बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब सीधी बात है, हमने ये देख लिया कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। बट व्हाट वी मीन बाय 1 न्यूटन फोर्स, यानी डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। यानी अगर कोई कहेगा कि मैंने 1 न्यूटन का फोर्स किसी चीज पर लगा दिया, कोई कहेगा मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए इस यूनिट के बारे में। पता तो है कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, बट व्हाट इज, हाउ मच इज 1 न्यूटन फोर्स, कि 1 न्यूटन फोर्स कितना हो गया, दैट इज यू हैव टू डिफाइन दिस 1 न्यूटन फोर्स। ओके, तो इस 1 न्यूटन फोर्स को डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे, इसी तरह 1 डाइन को भी डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम जाएंगे कि 1 न्यूटन का डेफिनेशन, ठीक है ना। सो डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है हम इसी को कोट करेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स ma। तो चूंकि मुझे डेफिनेशन चाहिए 1 न्यूटन की, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ न्यूटन। एक न्यूटन कितना फोर्स हो गया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमने कोट किया F इक्वल ma, क्योंकि मुझे फोर्स चाहिए 1 न्यूटन। अब ये 1 कब निकलेगा, जब ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, लेकिन ऐसा है चूंकि न्यूटन ऐसा यूनिट है। तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या करते हैं, इफ m इक्वल्स 1 kg, ठीक, ग्राफ नहीं ले सकते क्योंकि न्यूटन ऐसा यूनिट है, हमें यहाँ ऐसा यूनिट सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। 1 इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये राइट साइड 1 चाहिए। सो ए जो है एक्सेलरेशन, आई पुट इट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, रादर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन जब मैं यहां करूंगा आई विल गेट F इक्वल्स m के बदले 1 kg, शाबाश, a के बदले 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको F मिल गया जो आपको डिफाइन करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए 1 into 1 दैट इज 1
अब यूनिट क्या बच जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और F इक्वल्स 1 ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अभी इससे पहले आपने इसी चीज को न्यूटन बता दिया, तो आपको फोर्स मिल गया 1 न्यूटन। तो कब फोर्स होता है 1 न्यूटन? बड़ी सिंपल बात है कि हम तब कहेंगे कि फोर्स 1 न्यूटन है अगर हम इस फोर्स को अप्लाई करेंगे एक बॉडी पर जिसका मास 1 kg है, और अगर ये फोर्स इस बॉडी में इतना एक्सेलरेशन पैदा करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीधी बात है ये फिर फोर्स जो मैग्नीट्यूड में ये 1 न्यूटन होगा। तो इसलिए आप डेफिनेशन ले सकते हैं दैट फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। A force is said to be 1 Newton. A force is said to be 1 Newton. If अब ये conditions आ जाएंगी, if it produces an acceleration of 1 meter per second square, if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg, in a body of mass 1 kg, बड़ा सिंपली डिफाइन हो सकता है। ये देखिए आप, न्यूटन का सेकंड लॉ कितने बड़े अच्छे तरीके से फोर्स के यूनिट्स को भी डिस्क्राइब कर रहा है। न्यूटन को कैसे डिस्कस करता है, दैट ए फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। तो जैसे हमने एक न्यूटन को डिफाइन किया, वैसे हम एक डाइन को भी डिफाइन करना चाहते हैं। तो जैसे न्यूटन को डिफाइन किया, वैसे डाइन को भी डिफाइन करेंगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ही हम इसी को हम अप्रोच करते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ को। वी नो दिस। अभी चूंकि मुझे एफ चाहिए, ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन है डाइन की, डेफिनेशन ऑफ वन डाइन। सो एफ इज इक्वल टू, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। तो आप MB1 लगाइए, AB1 लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपको 1 चाहिए, लेकिन ये आ जाएगा सीरीज यूनिट्स में सब्स्टिट्यूशन। सो इफ M equals 1 gram, A equals 1 centimeter per second square, सो आपको न्यूटन के सेकंड लॉ से F मिल जाता है, M के बदले 1G, A के बदले 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको F मिलेगा, निम्नलिखित वैल्यू देखिए, 1 into 1 मिल गया, तो यूनिट मिल गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको F मिल गया 1, और इस चीज को आपने अभी पहले देख लिया, दिस इज डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको फोर्स मिल गया एक डाइन का। तो कब बताएंगे फोर्स इज 1 डाइन? तो फोर्स तब 1 डाइन होगा अगर ये फोर्स एक बॉडी जिसका मास 1 ग्राम है, अगर ये इस बॉडी में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बिल्कुल आप डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे आपने न्यूटन को डेफिनेशन दे दी, वैसे आप डाइन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखिए डेफिनेशन, फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन, फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन, force is said to be 1 dyne, force is said to be 1 dyne if it produces an acceleration of, if it produces an acceleration of, force is said to be 1 dyne if it produces an acceleration of 1 centimeter per second square, 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram, in a body of mass 1 gram। तो डेफिनेटली ये जो न्यूटन है ये भी फोर्स का यूनिट है, ये जो डाइन है ये भी फोर्स का यूनिट है, ठीक है ना, फोर्स का यूनिट है। तो डेफिनेटली इस न्यूटन और इस डाइन के बीच में रिलेशन होगा। सो यू फाइंड दैट रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। अब एक न्यूटन में कितने डायमेंशन है, वही हो गया रिलेशन। ये रिलेशन आपने डायमेंशन में निकाल लिया, तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहे आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन एक आसान तरीका भी है, वहां पर थोड़ा टाइम लगता है 3-4 मिनट का, तो यहाँ आप आसान तरीके से भी देख सकते हैं कि आप न्यूटन और डाइन के बीच में कैसे रिलेशन देखेंगे। हालांकि रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, दैट 1 न्यूटन कंटेन्स 10 पावर 5 डायमेंशन। तो डायमेंशन में आपने उस चीज को निकाला, तो यहाँ हम एक और तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। विल बी राइटिंग लाइक दिस, वी नो
अभी जो आपने न्यूटन डिफाइन किया, अगर आप उस चीज को देखेंगे वहां पर, ये रिलेशन अभी मैंने मौजूद रखी, इसीलिए मैंने बिल्कुल ये जब न्यूटन डिफाइन किया तो ये एक रिलेशन आ गई वहां पर कि फोर्स 1 न्यूटन होता है तब जब बॉडी का मास 1 kg है और बॉडी में इतनी एक्सेलरेशन पैदा होती है, ठीक है ना, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन, तो डेफिनेटली 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पिछली रिलेशन में जाइए आप जहां पर आपने न्यूटन को डिफाइन किया था। सो दैट इज वी नो 1 न्यूटन, ये तो हम लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड। अब मुझे इस न्यूटन को तब्दील करना है डायरेक्ट में, सो आई विल बी राइटिंग 1 न्यूटन इक्वल्स, क्योंकि डायरेक्ट सीजीएस यूनिट्स है तो मुझे यहाँ सीजीएस यूनिट्स में तब्दील करना पड़ेगा इनको। तो 1 किलोग्राम जो है मुझे यहाँ ग्राम्स में तब्दील करना पड़ेगा, दैट इज 10 पावर 3 ग्राम्स इंटू 1 मीटर को तब्दील करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वहां भी है, सेकंड एसआई में भी है। तो 1 मीटर में होगा 10 पावर 2 सेंटीमीटर और साथ में रहेगा पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो 1 न्यूटन का रिलेशन मिलने वाला है डायन के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 पावर 3, 10 पावर 2 दैट इज 10 पावर 5, और यूनिट क्या बच जाता है जरा देखिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको 1 न्यूटन मिलता है 10 पावर 5, और ये चीज अभी लिखा हुआ है यहाँ, आपको याद भी होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो डाइन है ना। तो सीधी बात है, वही रिलेशन आपको मिल गई जो आप जानते हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से आपने इसको निकाल दिया कि 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन्स होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके ग्रेविटेशनल और उनका प्रैक्टिकल यूनिट्स भी बोलते हैं।